पढ़ेंगे हम एलसीएम एचसीएफ का बेसिक, केवल बेसिक पढ़ना है। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले इसका हम शॉर्ट में जो लिखते हैं वो लिख रहे हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? लसा। हिंदी में लिखते हैं लसा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में लिखते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमें क्या पढ़ना है? LCM एंड HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं और डिवाइजर भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको GCD के नाम से भी जानते हैं। GCD पहले की किताबों में देखिएगा तो GCD ही रहता है, अब बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। में डिटेल रूप से थोड़ा मोड़ा बेसिक को बढ़िया से करेंगे हम लोग। अगर बेसिक केवल क्लियर है, बहुत सारे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। LCM HCF में बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी अक्सर से यूज करते रहते हैं। कहीं भी रेशियो करना है तो LCM से गुना करते हैं। थोड़ा थोड़ा बात हम लोग हर चीज में कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का एक शुरुआत करने से पहले भी LCM HCF पढ़ना बड़ी आवश्यक है। और केवल अगर इतना पढ़ लेते हैं जो पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करें LCM और HCF। सबसे पहले LCM को समझते हैं। देखो, दो टर्म है, मल्टीपल और फैक्टर। एक टर्म है मल्टीपल, मल्टीपल इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी, विशुद्ध हिंदी बोलते हैं अपवर्त्य। हिंदी में बोलते हैं इसको अपवर्त्य, लेकिन बोलचाल में हम लोग गुणज भी बोलते हैं, और बहुत मैथमेटिकल टर्म में गुणज भी बोलते हैं, और बोलते हैं पहाड़ा। पहाड़ा सबसे ज्यादा आपको समझ में आया होगा। पहाड़ा किसको बोलते हैं? पहाड़ा मल्टीपल को, और मल्टीपल पहाड़ा को। पहाड़ा बोलते हैं किसी भी संख्या का उसी में 1 से गुना करना, 2 से गुना करना, 3 से गुना करना, ऐसे ही गुना करते जाना। जैसे हम 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, और 3 5 3 6 18, 3 जा वाला में थोड़ा सा जा हो जाता है नहीं, और ऐसे में ठीक रहता है। 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इसलिए CBSE वालों ध्यान देना है, जा में अपना याद कर ले रहे हैं, लेकिन हमारा डायरेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है? क्योंकि सब लोग पहाड़ा सुनाते हैं तो हिंदी मीडियम वाले ठीक सुना लेते हैं 16 नामा चौवाल से, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को 16 नामा तक जाने में 16 9 जा, प्लीज वेट, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे कैसे जा करते करते फिर 9 जा तक पहुंचते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो पहाड़ा क्या है? मल्टीपल है। पहाड़ा क्या है? मल्टीपल है। किसी भी संख्या का पहला पहाड़ा जो होता है वो खुद होता है। नहीं, 3 एकम 3, पहला पहाड़ा खुद, यानी कि पहला मल्टीपल किसी भी संख्या का वो खुद होता है। केवल बढ़िया से सुनते रहिए, काम हो जाएगा। फोन तो एकदम पैकेट में रख दीजिए। देखिए, हम भी इधर किनारे रख दे रहे हैं। हाँ देखो, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी घर परिवार है, हमसे भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, साइड रख ले हैं। देखिए, क्योंकि नया मोहब्बत शुरू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? और ये है निर्माण वाला मोहब्बत। किसी किसी के जीवन में अगर ये बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होना पूरा परिवार का एक नया कंस्ट्रक्शन करता है, एक समाज को लीड करते हैं आप। अगर आप एक बेहतर करते हो तो आसपास के बहुत लोग आपसे उम्मीद जताने लगते हैं। कोई ना किसी न किसी को आइडियल मान के मेरे पास आया होगा कि भैया वहीं पढ़ते थे और बड़ी गरीब थे, तैयो निकल गए, अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे UPSC तरफ जाएं तो पहले SSC निकालें। बहुत लोग का विचार होता है। हम बात कर रहे थे मल्टीपल का। पहाड़ा किसी संख्या का पहला पहाड़ा वो खुद होता है। 3 का पहाड़ा पहला 3 है कि नहीं? कहाँ तक पहाड़ा होता है? देखो 10 तक, देख रहे हो? पहाड़ा 10 तक होता है। कहा कि 10 तक पढ़वे किए हैं, 3 दाई 30, 11 तिया कहाँ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। लेकिन यार ये ध्यान रखिए, पहाड़ा तो जितना बढ़ते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। 11 तिया 33, 12 तिया 36, 14 तिया 42, 15 तिया 45, 16 तिया 48, ऐसे करे पढ़ते जाएंगे।
पहाड़ा इन्फिनाइट तक हो जाए, किसी भी नंबर का पहाड़ा यानी मल्टीपल इन्फिनाइट तक। और पहला पहाड़ा वो खुद होता है। पहाड़ा को शुद्ध हिंदी में अपवर्त्य बोलते हैं, जिसको गुणज, गुणज बड़ा बढ़िया मीनिंग देता है। गुणज मतलब गुना करना, एक से गुना करना, दो से गुना करना, किसी संख्या का गुणज मतलब एक दो तीन चार से, एकदम एक एक शब्दों को लेकर चलिए बढ़िया से समझते हुए। इन्हीं का आज पहला क्लास है, तो ये एकदम डिप्रेस टेंशन में नहीं रहना है। खाली आज दो दिन से आ रहे हैं पहन के, नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, वैसा कुछ नहीं समझना कि आ गए दिल्ली वाला एकदम कोचिंग में। अभी तो चारों तरफ से पोस्टर वोस्टर लगल है, एकदम गजब, बाप रे बाप, रुतवा है सर के। रुतवा तो कुछ नहीं, हम बस आपके साथ बैठ के पढ़ाने वाले में से हैं, इतना समझना। रिजल्ट से न जाया करें, वो सबके बैठे के साथ पढ़ाए हैं ना, तभी जाके रिजल्ट हुआ है, ठीक है। पहाड़ा मल्टीपल खत्म, ठीक है। अब हम बात पूछते हैं आपसे, 12 का पहाड़ा बताइए। 12 का मल्टीपल मतलब कि 12 का मल्टीपल 12, 12 का मल्टीपल 12, 24, अब आगे नहीं है कि है 11 गुने बार बार है 44, 144 आगे होता, फिर 13, फिर 14 से गुना करके लिखते जाते हैं। यानी कि पहाड़ा क्या होता है, इन्फिनाइट तक होता है। पहाड़ा क्या होगा, इन्फिनाइट तक। मल्टीपल क्या होता है, इन्फिनाइट। अपवर्त क्या होता है, इन्फिनाइट तक। क्लियर हो गया। अच्छा, करके एकदम साइलेंट, टुनटुना है तुरंत बंद कर देना है। लड़कों को समझा रहे हैं, जिसका भी कॉल आए तो तुरंत जवाब लिखिए, तुम्हारे लिए ही पढ़ रहे हैं। चाहे किसी का भी कॉल आए, उसके बाद एकदम बंद हो जाएगा आपका। सब समझता है भाई कि कर रहा है, ठीक है। बल्कि जो समझता है वो कॉल ना करेगा, पहली बात। हालांकि अक्सर क्लास में पापा का फोन आता है, हमें देखा है, किसी का भी फोन आता है तो कोई ना कोई पापा या भैया ऐसे ही आता है। मैं कई बार पूछता हूँ किसका कॉल है, तो फिर सर पापा का कॉल है, मतलब ठीक है। उम्मीद नहीं था कि पापा का कॉल होगा। 12 क्लास में एकदम फोन नहीं, बाबू देखो मैंने साइड रखा है। एक जन को सबको साइड में रखिए, जब तक लोगों को देखिएगा तब तक लोग चुनना लगाएंगे आपका, ठीक है। और जब तक अपने तरफ आप ध्यान दीजिएगा तो फिर देखिएगा सबका आप आंखों का तारा बनेंगे। अपने ऊपर फोकस कीजिए, दुनिया बदलेगा। दुनिया दल बदलू है, दल बदलू मतलब समझते हो क्या। 12 का मल्टीपल ले लिए, अब हम ले रहे हैं एक मल्टीपल किसी का, यानी 8 का। चलो मैं 8 का टेबल, 8 का टेबल तो आता ही है। 8 का मल्टीपल देखते हैं, 8, 16, 8 दिन 16, 8 24, 8 के बाद 8 बचे, 8 छक 8 सते, 8 8, 8 9, 8 9 72, 8 नहीं 80, और 11 8, और 12 8, 13 8, ऐसी मतलब डाउट डाउट है ना। ये किसका मल्टीपल था, 8 का। जानते हैं, इन्हीं 8 और 12 का भावनाओं को थोड़ा सा बैलेंस करें, ठीक है। कभी कभी एकदम भावनाएं उफान मारने लगेंगी, दबा के रखना है, बहुत सारी बात करना है अभी हमको, है ना। हाँ, और घर के एकदम सब टेंशन मुक्त, कितना एकदम चेहरे एकदम टेंशन वाला लगता है, जैसे पार्टनर से लड़ के आया, क्या सब्जियां कहा खा गए ज़्यादा, वो वाला सब सब झगड़ा घरे झगड़ा सब घरे छोड़ गए, यहाँ एकदम मस्त रहना है क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो मैं बताया कि 2 नंबरों का पहाड़ा लिख दिया। अब देखो दोनों नंबरों के पहाड़ा में कुछ नंबर कॉमन है, यानी कुछ मल्टीपल कॉमन है। जैसे ये आप देखो 24, ये कॉमन मल्टीपल है नहीं। 48 ये कॉमन मल्टीपल है। इसमें कॉमन एक मल्टीपल कौन है, 96 भी है। आप एक देख रहे होंगे कि 12 और 8 का कॉमन मल्टीपल 24, 48, 72, 96, डाउट 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 डाउट, यानी 24 दूनी 48 दिया, 24 दिया 72। यहां पर फिर से नया 24 का टेबल लिखा गया। अरे समझ में आ रहा है बात। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 12 तथा 8 का कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब दोनों में,
मल्टीपल, यानी कि समा मतलब दोनों में शामिल, समापवर्त्य, शुद्ध हिंदी इसका है समापवर्त। कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं? कॉमन मतलब समा और मल्टीपल मतलब अपवर्त्य। तो कॉमन मल्टीपल जो है, या हिंदी में इसको बोलते हैं, जानते हैं, उभयनिष्ठ गुणज। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणज तो क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। किसका किसका? किसके दोनों में? 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल कौन कौन है बाबू? 24, 48, 72, यानी कि यहां से पहाड़ा लिखा रहा है किसका? 24 का। जानते हैं सबसे पहला छोटा मल्टीपल कौन है? 24। छोटा मल्टीपल जो 12 और 8 के टेबल में आए, सबसे छोटा वाला। वैसे 12 और 8 से कटने वाला 24 भी है, 48 भी है, 72 भी है, 96 भी है और आगे भी है, लेकिन सबसे पहला वाला कौन है? 24। सबसे पहला वाला 24 है, इसीलिए 24 को जानते हैं क्या बोलते हैं? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 12 तथा 8 के लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में, मल्टीपल मतलब पहाड़ा। तो दोनों का कॉमन पहाड़ा सबसे छोटा वाला कौन? 24। इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त, सॉरी समापवर्तक नहीं, समापवर्त्य, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, समापवर्त्य। ठीक है, इसी को शॉर्ट में लसा भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लसा या फिर LCM या फिर लसा, शॉर्ट में इसको लसा बोलते हैं। क्या हुआ लसा? कितना हुआ? 24 हुआ, क्योंकि इनके कॉमन मल्टीपलों में से सबसे छोटा कौन है? अच्छा, इसके और टेबल लिखते जाएंगे तो सबसे बड़ा वाला कौन है? मल्टीपल में बड़ा वाला इन्फिनाइट हो जाता है बाबू, क्योंकि पहाड़ा इन्फिनाइट तक जाता है। किसी भी संख्या का पहला मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल कौन होता है? एक संख्या का खुद। एक संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल खुद। एक दो संख्या या दो से अधिक संख्या का मल्टीपल छोटा वाला, उन दोनों से कटने वाला कोई होगा, लेकिन बड़ा वाला पता नहीं। इसीलिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्योंकि मल्टीपल की बात है तो कौन वाला होगा? छोटा वाला। ये समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यह हुआ लघुत्तम समापवर्त पहल का। समझ में आया बात? पहले क्या पढ़े हम? यहाँ 3-4 नंबर लेते थे, तीनों में से कॉमन देखते, लेकिन अभी कितने नंबर लिए हैं? 2। तो ये आप बेसिक स्तर पर जानते होंगे आप लोग इतना। तो भी अगर 6ठा 7वां 8वां को अभी कभी ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिले, जितना हम बेसिक अभी पढ़ाए हैं बाबू, उतना सबको बता सकते हैं। मैं का एक लड़का के कह रहा है कि सर हमको ट्यूशन पकड़े हैं, सर गजब पढ़ा रहे हैं उसमें हम सर, ऐसे जितना आप पढ़ा रहे हैं सब पढ़ा रहे हैं उसका, क्योंकि नंबर वाला में पढ़ाए थे आप, जैसी वो टीचर खोज रहा था जो इंग्लिश में ही पढ़ावे हिंदी में पढ़ावे, ऐसे खोज रहे थे, और आप तो दोनों में पढ़ा हैं, हम जब के चिपका दिए आपका वाला, और जैसे एकदम सजा सजा के कलर से एकदम कहीं से हमको तुरंत ज्वाइन करवा ले। हालांकि हमारा उतना ही तक आया करता था। ये भी सही तरीका है, क्योंकि शुरुआत में क्या करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में बोलता है कि नहीं, इंग्लिश में पढ़ाता है। बिहार में दिक्कत है अगर मैथ है अगर इंग्लिश है ना, अब इंग्लिश हिंदी दोनों में आज के गार्जियन खोजते हैं, या फिर कम से कम इंग्लिश में। सीबीएसई वालों को बहुत बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको अच्छे पेमेंट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बेचारा मैथ तो जानते हैं बढ़िया से। हम कह रहे हैं कि एक चीज़ और, सीखने का एक तरीका बताए थे आपको, क्या कि जितना सीखिए उतना दूसरा को बताइए, टूटी फूटी भाषा में बताइए। छोटी बहन है, छोटा भाई है तो अच्छी बात है, उसको बताइए, हालांकि उतना मानेगा कहे कि आपका रगेरग से आपको जानता है,
तोरा सुनो भैया, तोरा ना जाने थी हाँ कितना पानी में है और तोरा कहाँ कहाँ चक्कर हो ना पता है। अब बेचारा को अब उसको तब तक नहीं समझा सकते हैं जब तक कि एक रिजल्ट ना दे दे आप, क्योंकि आप रिजल्ट दे दीजिएगा तो फिर सब बात मानने लगेगा, वही भैया बढ़िया हो जाएगा, नहीं समझे। लेकिन जब तक भैया के रिजल्ट ना है तब तक भैया वो इसने है जैसा हम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जानता हूं, तो कम से कम खुद को पढ़ाइए कि इस तरह हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ये चीज पढ़ा है और मैं इसको बढ़िया से जब समझता हूँ। ठीक, बढ़ता है, क्लियर है। लिखना है, किसी को डाउट इसमें? कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं अभी कौन, मान लीजिए कि हम 16 ले लेते हैं, ठीक। या फिर कौन कौन कोई दूसरा बता दिया, 19। देखो देखो ये सब कहा है कि 19 ले लेते सर, तो 19 में भी मिलता 8, 19 गुने 8 तो कहीं होता, और 12 गुने 19 कहीं होता कि नहीं, और फिर 19 का पहल का उससे मैच करता, 19 गुने 12, 19 गुने 8 से मैच करता, मतलब प्राइम नंबर ना लेना है, ये तो वही वाला बात हो गया। सब में होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन होवे करेगा, प्राइम नंबर कोई ना कोई तो कॉमन होवे ना करेगा जी। जैसे अच्छा नहीं चाहती कि और बताइए दूसरा, ठीक है बात ही है, समझ गए एलसीएम पहले तो मामला। जैसे मान लीजिए कि रहता 5 और 7 का, छोटे नंबर लेते हैं, 5 और 7 का कॉमन मल्टीपल, तो 5 का टेबल लिखते 5 दूनी 10, 15, सात, मिला है वो। अब आगे इसी लिखते जाएंगे, अब 35 भी मिला है, 35 भी मिला है, और आगे ऐसे लिखते जाएंगे तो और मिलेगा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अच्छा मान लीजिए कि सर 7, 5 और हमारा 2 भी रहता, 2 भी रहता, 2 भी रहता, तो 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 4, 4 दूनी दो तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18, कहिए 20, ऐसे करते करते जानते कौन आएगा 70। अगर 3 को में देखेंगे तो तीनों में कॉमन 35 नहीं रहेगा, काहे कि 2 वाला में तो 35 नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा कॉमन 70। बात जानते हैं बाबू, ये जो ऐसे लिख लिख के एलसीएम निकाल रहे हैं ऐसे ना निकालना है, क्योंकि इस तो बड़ी लंबा हो जाएगा। नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो पहले हम मल्टीपल लिखें, फिर उसमें कॉमन बताएं, फिर उसमें हम क्या बताएं छोटा वाला बताएं। लेकिन एलसीएम निकालना तो बड़ी आसान है। कैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालेंगे। अगर 2, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है या किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो हटाना है, रह दीजिए उसको। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 12 और हमको 18 और 16 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 12, 18, 16 का एलसीएम हम सीखे हुए हैं। 12, 16, 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सीधा हम लोग भाग वाला विधि से निकालते थे। 12, 16, 18, सबसे पहले हम सबसे छोटा से डिवाइड करते थे, याद है कितना से, प्राइम नंबर, इसको बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भागा देते थे 2 से, 6, 8 और अब देखते थे कि सब अगर न कटे वाला मिले तो ठीक बात है, नहीं कटे वाला मिले सब तो जितना कटे वाला मिले उतना के लिए लगाते थे। कितना 2 से, सब मैक्सिमम काटने वाला लगाएंगे, 3, 4 और 9, फिर 3 से 3, 1, 4 और 3, और फिर हमको लगता है कि सब हो जाएगा, है कि नहीं। सीबीएसई वाला हालांकि ऐसे लगाते थे 1, 3 और 4, ये 1 और 1, और फिर 2 वाला 1 और फिर 2 और फिर 2 वाला, ऐसे करके एकदम सीबीएसई वाला, है कि नहीं। लेकिन बिहार बोर्ड वाले इतना ही, और इतना को लिख देते थे कैसे, 2 गुने 2 गुने 4 गुने 3 गुने 3, और फिर इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं।
तो हम या फिर उतना नहीं, हम गुना करके लिख देते थे, है ना। 2 दूनी 4, 4 चौका। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा ना तो सबको 2 से फिर भागा देते हैं, वैसे उसको बोलते हैं कैसा फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर में तोड़ना। अब 4 तो है नहीं ना प्राइम, तो 4 को तोड़ने के लिए तो 2 से लगावे पड़ेगा ना, इसीलिए उसको बोलते थे। वैसा क्यों करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हो गया 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16वां। पता है इन तीनों के पहाड़ा लिखेंगे तो सबसे पहला वाला जो तीनों में मैच करेगा वो कौन आएगा, सबसे पहला वाला मैच करेगा। नहीं ऐसे मैच करवा रहे थे ये, तो ऐसे सबसे पहला वाला दुगो के कौन आया था 12 वाट का 24, तो उसमें सबसे पहला वाला मैच करेगा कितना 144। ठीक, लेकिन सर हम एक और पहाड़ा निकाल भाग ये निकालने लगे तो इससे ऐसे गलती हो जाएगा। मान लीजिए कि सर देखिए कि ये 12 और ये 16 है और 18 है, तो हम ऐसा कहा ना करते हैं कि 4 से लगा देते हैं इकट्ठे, या फिर सर एक काम करते हैं 12 से, तो ये 6 से तो लग ही जाएगा, कहा ना लग रहा है 6 दूनी 12, 6 3 18 और 16 के 16, अब में फरियावेंगे 2 से, फिर 2 का मेद 8 दूनी 16, फिर 3, तो फिर सर अब तो ना लगेगा, तो 6 दूनी बढ़ती है 36 अट्ठे 8 6 48 के 8 244 288 आ जाता होगा। नहीं, बात बोल रहे हैं हम, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझिएगा। ये ऐसे करिएगा तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो आंसर अलग आ रहा है, हालांकि ये भी नंबर आया है, सो 12 16 और 18 से कटेगा। एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक, जैसे कि यहाँ पर 3 संख्याएं, तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि 288, लेकिन 288 सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि इससे छोटा भी कौन है। तो ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि निकालने का प्रोसेस आपका क्या है, गलत है। आपको सबसे पहले उन नंबरों से लगाना होगा जो सबको काटता है, फिर उन नंबरों को जो मैक्सिमम को काटता है, समझ रहे हैं। पहले तो प्रयास करेंगे कि सबको काटे वाला से नंबर से लगाएं, फिर प्रयास करेंगे कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा संख्या जो कट रहा है उससे लगाएंगे, यही ना बात तय है। अब एक ही दूरी आप लगा दीजिएगा 6 से, चाहे सर 6 से लगा दिए तो गलती का किए, गलती किए कि तीनों में लग रहा था 2 से, वो आप खाली 2 में लगा दिए। मेरे को समझ में आ रहा बात। तो सबसे पहले क्या एलसीएम का नियम है कि जो सब में काट सबको काटे, मैक्सिमम काटे, भले वो छोटे नंबर हो उसी से लगाइए आप। क्लियर है। अगर मान लीजिए सर 4 से सब कटते रहता तो 4 से पहले लगा देंगे हम, ठीक। ये नहीं कि एक ही बार क्या कर लीजिए 6 से और 2 को एकदम पटौरा कर दीजिए काट के और एक 16 के जिंदे रहे, अब 16 के फिर काटिए, गड़बड़ा जाएगा एलसीएम। समझ में आ रहा है बात, कुछ नियम समझे क्या, सबसे छोटका वाला से पहले भगा देना है, ऐसा वाला से जो सबको काटे, सबको ना काट सकता है तो मैक्सिमम को काटे, लेकिन प्रायोरिटी है कि सबसे सबको काटे पहले, वैसा, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। समझ में आया। एलसीएम में कई बार गलती ये करते हैं, एक लड़का लाके दिखा रहा है कि सर देखिए ना हमारा तो इतना आ रहा है, और हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे चैलेंज, एलसीएम का मतलब सबसे इवन जो 288 आ रहा था ना वो भी उसका मल्टीपल है बाबू, लेकिन बस छोटा वाला नहीं है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कैसा वाला, छोटा वाला जो सब में सबसे कटता होगा, सबसे कटता होगा। तो एलसीएम किसको कहते हैं, एलसीएम कहते हैं बाबू, एलसीएम यानी कि लसा, लसा मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक, समावर्त, आज से याद रखना है, समापवर्त है ये, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये होता है वैसी संख्या, इसको बोलते हैं एलसीएम, वैसी संख्या, दैट नंबर, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटता हो, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटे, एलसीएम जो दी गई संख्याओं से कटे। एलसीएम कौन होता है संख्याओं का, जो दी गई संख्याओं से कटे। जैसे कौन एलसीएम था, 12 16 18 से
जो दी गई संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो दी गई संख्याओं से कटने वाली कैसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। इसको बोलते हैं क्या, एलसीएम। जैसे कौन है एलसीएम, 144। किससे कटता है, दी गई संख्या कौन कौन था, 12, 16, 18 से कटने वाला सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन है, इतना ही अभी जानना है डिटेल, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं अभी पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं क्या, अच्छा हाँ सर, एलसीएम में कैसा कैसा रहेगा, देखो 3 तरह का एलसीएम अभी हमको देखना है। एक फ्रैक्शन वाला अक्सर आते रहता है, दशमलव वाला देते रहता है, और नॉर्मल जो है, नॉर्मल तो देखें आप, देख लिए ना। इसका कैसे निकलेगा, क्या करना है ऐसे में सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर से भागा देना है, भाग विधि से निकालेंगे। ये नहीं कि ये वाला विधि से, नहीं तो पढ़ा लिखते लिखते बहुत लंबा निकल जाएगा। ये वाला विधि से नहीं करेंगे, किससे, भाग वाला से, ठीक ऐसे वाला से अभी जो कर रहे थे, ये वाला से, इसे देख लीजिएगा। लेकिन सतर्क रहिएगा, ऐसे ना कि खिबर ज्यादा चलाकी बने के चलते बड़का से दे दीजिए, गड़बड़ा सकता है, इसीलिए आराम से, ज्यादा चलाक नहीं। अगर मान लीजिए कि डेसिमल में रहता है या फ्रैक्शन में रहता है, 3/5 और 7 बटा या 12/15, 12/15 कट जाएगा लगता है, 12/25 और 18 बटा या 28 बटा मान लीजिए कि 15 है। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, 3 फ्रैक्शन है, इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन वाला का एलसीएम निकालना होगा ना, तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। अभी तो एचसीएफ पढ़े नहीं है हम, लेकिन हम लोग जानेंगे अभी ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले एचसीएफ को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर साथ में लेके दोनों को चलेंगे। तो बहुत सारा बात बताना है, जैसे बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है कि 0.38, 0.64 और 1.28 और 0.008 का एलसीएम क्या होगा, गड़बड़ हो जाता है बच्चा। तो हम इसको भी बताएंगे, लेकिन पहले बात जान लेते हैं। अभी एलसीएम जाने हैं, तो आप क्या करें, जानेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में आपको पहले लास्ट वाला देखिए, एफ है, एफ से होता है फैक्टर। क्या आप फैक्टर जानते हैं, फैक्टर का हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है अपवर्तक। क्या हिंदी क्या होता है, अपवर्तक। अपवर्तक होता है, ठीक है। और अपवर्तक को समझने के लिए हम एक और मैथ्स में वर्ड यूज करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड से नहीं समझते हैं तो इसको भाजक भी कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए फैक्टर और डिवाइजर एक समझिए, जब नंबर सिस्टम आएगा तो हम उस समय डिस्कस करेंगे कैसे अलग है। अभी फैक्टर हीट क्या है, डिवाइजर है, स्लाइटली डिफरेंस है इसमें, तो हम बताएंगे। अभी फिर फिलहाल याद रखिए, इसको भाजक भी बोलते हैं। भाजक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे कटने वाला को, जो इसको काट दे वो इसका, जैसे 12 का भाजक कौन है, एक से भी कटता है बाबू, 12 के भाजक 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से, 4 से, 6 से। तो कोई भी किसी भी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला उसको डिवाइजर भी कहलाता है और फैक्टर भी कहलाता है, भाजक भी और गुणनखंड भी। काहे भाजक काहे गुणनखंड हम समझाएंगे, लेकिन समझना है कि गुणनखंड और भाजक अलग है, वो हम थोड़ा मोड़ा का अंतर पड़ता है समझने में। लेकिन वैसे यूज कर सकते हैं किसके लिए, फैक्टर के लिए। किसको यूज कर सकते हैं, डिवाइजर को, ठीक। वैसे इसका हिंदी शुद्ध वाला क्या था, पहले जमाने वाला अपवर्तक। इसीलिए अभी तक पढ़ते हैं लासा और मासा। अपवर्तक किसको बोलेंगे, गुणनखंड को, जितना बार खंडित कर सकते हैं उसको। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि 36 का गुणनखंड बताइए, फैक्टर बताइए। 1, 2, 3, 4, 6, 9, ठीक है।
क्यों कितना और 12 भी 12 है नहीं। 36 से कम 36, 18 दूनी 36, बरती 36, 9 चौका 36, 6 छक 36। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। हाँ, तो भाजक, गुणनखंड, अपवर्तक सब एक ही वर्ड है। इसका मतलब होता है कि कोई संख्या को काटने वाले सब उसके भाजक कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। किसी संख्या को काटने वाले भाजक। अब जरा सोचिए 36 को काटने वाले कौन कौन है। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। मैं ले रहा हूं एक और संख्या। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोला था, अभी दिमाग में सोचा था, लगता है। मैं एक और संख्या ले रहा हूं और वो संख्या है 24। 24 को डिवाइड करने वाले कौन कौन? 1 2 3 24, 12 दिन 24, 8 दिन की 24, 6 चौके 24। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत में भाजकों की संख्या निकालने के लिए बताया था, याद है? कौन कौन थे उस क्लास में? भाजकों की संख्या जब बता रहा था, ये कोई है, ये नहीं ऐसी। अरे कौन कौन था भाजकों की संख्या? नंबर ऑफ डिवाइजर। अरे पूछेंगे नहीं, ऐसे खाली चेक कर रहे हैं, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो सब जो था सब भाग गया जी, है ना, आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज और, जितना एक एक क्लास करके छोड़ोगे, अगर सचमुच क्लास में हो जिंदा, मतलब समझ रहे हो सब कुछ, तो जो तुम छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे। पछताओगे तक तो ठीक है, फिर वापस आओगे और तब तक बहुत समय बीत जाएगा, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर केवल आप पछताओगे। ठीक है, अब कॉमन इसमें से कौन कौन है जो कि डिवाइजर हैं, सॉरी फैक्टर हैं। हाँ, मतलब डिवाइजर ही है। कौन कौन है? 1 2, कौन कौन कॉमन है? पहले तो 1, समझ पा रहे हैं बात? पहाड़ा में अनंत तक जा रहा था पहाड़ा, लेकिन भाजकों में लिमिट है। सबसे बड़ा भाजक उसका खुद है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा डिवाइजर कौन? खुद। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल, मल्टीपल का अनंत, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल खुद। और सबसे छोटा भाजक 1। फिक्स है। किसी भी संख्या का, कोई संख्या किसी से कटे चाहे ना कटे, किससे कटता है बाबू? कौन? हाँ, जो भी संख्या हो किससे कटता है? 1 से। 1 से कट जाएगा कोई भी संख्या, इसलिए सबसे छोटा डिवाइजर कौन होता है? 1। और सबसे बड़ा डिवाइजर इसमें वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है, खुद होता है। वो बड़ा डिवाइजर एक नंबर का खुद होता है। अब हमें कॉमन फैक्टर लिखना है। मुझे, मैं लिख रहा हूं 36 तथा 24 का कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, सॉरी, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर भी लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 4 6 12। जानते हैं सबसे छोटा वाला तो फिक्स है। कौन? 1, क्योंकि 1 तो सबका डिवाइजर है ना। इसीलिए इसमें क्या पूछता है? बड़ा वाला। एलसीएम वाला में छोटा वाला पूछ रहा था, और इसमें कौन पूछता है? बड़ा वाला। बड़ा वाला डिवाइजर कौन है? 24। 36 और 24 के कॉमन, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ
या फिर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अ, अपवर्तक, समापवर्तक, समा समापवर्तक, समापवर्तक बोलते हैं उसको हिंदी में, जो दोनों में कॉमन हो। अब ऐसा अपवर्तक जो दोनों में कॉमन हो। और क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ भाजक, उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या बोल सकते हैं इसको? उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है बाबू। उभयनिष्ठ भाजक कॉमन दोनों में कौन कौन है भाई? तो 1 2 3 4 8 6 किसके कॉमन भाजक हैं? 36 और 24 के। और उसमें सबसे बड़ा वाला 36 तथा 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन? 12 एकमात्र होगा। हाईएस्ट में एक ही गुना होगा कोई, कौन है? 12। इसी को बोलते हैं HCF और इसी को हिंदी में बोलते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको बोलते हैं HCF या फिर शॉर्ट में मासा। और HCF को इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो किसको बोलते हैं HCF? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। दी गई संख्याओं से विभाजित नहीं, दी गई संख्याओं किसको काट रहा है? 36 और 24 को काट रहा है। कौन? और 36 और 24 को दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन है? कोई मतलब सर क्या बात करते हैं, 36 को बड़ा से बड़ा काटने वाला 36 है? नहीं, 36 दोनों का नहीं, दोनों में कॉमन पूछ रहे हैं ना, तो दोनों को काटने वाला कौन है? 12। जो 12 है सो 36 को भी काटता है और 24 को भी काटता है। क्या समझ पा रहे हैं बात? इसको बोलते हैं HCF। HCF बोलते हैं, HCF बोलते हैं ये भाषा बोलते हैं किसको जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? जो दी गई 2 या 2 से अधिक या दी गई संख्या, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली, दी गई संख्याओं को विभाजित, विभाजित मतलब डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। सर HCF कैसे निकालेंगे? HCF दोनों का फैक्टर करके निकालते हैं। और एक तरीका भी है, एक तो फैक्टर करके निकालिए, जैसे हम कैसे निकालते डायरेक्ट वैसे तोड़े ना हम। हमको अगर 36 और किसका निकालना रहता, कौन था? 24। तो 36 को तोड़ते जानते हैं कैसे? 2 के पावर में और 3 के पावर में, यही दोनों से बनले है। हेलो, 36 को कैसे तोड़ते हैं? 2 और 3 के पावर में। 2 के कितना पावर है? 2 स्क्वायर और 3 के भी स्क्वायर। हाँ, 2 दूनी 4, 3 तिहाई हो जाएगा। इसको नहीं जानते तो कैसे तोड़ना होता था? 36 को 2 से भागा लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, ऐसे आ जाता है ना। 2 के पावर 2 आता, कितना? 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, यही ना होता। 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 के पावर 2, 3 के पावर भी 2। और 24 के लिए 2 के पावर 3, 3 के पावर, है ना। इससे LCM भी निकालते हैं और HCF भी निकालते हैं। कैसा तरीका, कैसे निकालेंगे LCM और HCF? देखिए, डायरेक्ट LCM और HCF 2 तरीके से निकलता है। LCM तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम अब डिस्कस कर सकते हैं। HCF भी डिस्कस करेंगे और LCM भी। पहले HCF। अगर HCF निकालना है तो भाई दोनों में शामिल होना चाहिए, और दोनों में शामिल हो मिले तो छोटा वाला पावर लिखिए।
दोनों में शामिल हो और कौन सा पावर, छोटा वाला। जैसे 36 तथा 24 का HCF अगर लिखना है तो दोनों में शामिल 2 है, छोटा वाला पावर कौन है, HCF वाला में छोटा वाला पावर, हाईएस्ट वाला में छोटा वाला पावर लेते हैं, ध्यान देना, उल्टा। तो 2 के पावर 2 गुने इनके पावर 1, यानी 2 दूनी और 4 तिया। अच्छा प्राइज वगैरह देना है, ठीक है, पहुंचता हूँ, लाइट के लिए चलिए। 4 तिहाई 12, क्लियर है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये होगा क्या, HCF। यही था ना, आ रहा था ना HCF। अगर इन्हीं का LCM निकालना होता, LCM कैसे निकालते, LCM निकालना है अगर तो छोटा वाला पावर, HCF निकालना है, सॉरी LCM निकालना है, HCF निकालना है तो छोटा वाला पावर, और LCM निकालना है तो इसमें मिले तभी लिखना है, और लिखो करना है मिलने पर तो किसको, छोटा पावर को, मिलने पर लिखना है किसको, छोटा को। और LCM वाला में इसका 36 तथा 24 का LCM लिखना है तो किसका क्या लिखेंगे, पहले तो मिले चाहे ना मिले लिखना ही लिखना है सबको, जितने टर्म है 2 3 5 7 जो भी रहे तो सबको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर 2 और 3 से बनल था, 2 और 3 के लिख दिए, और मिल रहा है या ना मिल रहा है सबको लिखना है। और जो में जिसमें देखिए 2 का पावर देखना है तो सबसे बड़ा वाला पावर लिखना है, 2 के पावर कितना 3, और 3 का पावर देखना है बड़ा वाला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वाला में बड़ा पावर लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप। और मिले चाहे ना मिले सबको लिखना है। मान लीजिए इसमें 7 होता है, इसमें 7 नहीं होता, तैयो 7 लिखते हैं हम, समझ पा रहे हैं। LCM वाला में मिले चाहे ना मिले सबको लिखना है, और बड़ा पावर लिखना है, सॉरी मतलब हाँ बड़ा पावर लिखना है। और HCF वाला में छोटा लिखना, हाईएस्ट वाला में छोटा पावर लिखना, वो भी तब लिखना है। मान लीजिए कि इसमें 7 होता है, इसमें पावर हुए नहीं करता तो ना लिखना, कहे कि 7 के पावर 0 होगा, वहां जहां पावर जहां कुछ ना है वहां पर क्या है। तो इतना ना सोचिए, मिलता है तब लिखना है HCF में, और छोटा पावर लिखना है। इसमें LCM में मिले चाहे ना मिले, ये तो हो गया थोड़ा सा जटिल समझने में लग रहा होगा अभी। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 9 72 आ रहा होगा इसका। लेकिन बात है कि सर हम कोई तरीका नहीं है जिससे कि दोनों चीज LCM और HCF एक साथ निकाल लें। ऑफ कोर्स तरीका है, जैसे अगर मुझे निकालना था 24 और किसका 36 का, तो क्या लूंगा पता है, 24 और 36 का मुझे क्या निकालना है, HCF। तो मैं पहले उनसे लगाता फिरूंगा जो सभी को काटता हो प्राइम नंबर से। जैसे मैं जो सबको काटे उस बड़ा से बड़ा भी ले सकते हैं आप, जो दोनों को काट दे। क्या कितना नहीं पता लग रहा है, 2 से लगाइए, 12 दूनी 24, 18 दूनी 2 से, अभी 3 से, यही ना बात। और फिर लगेगा क्या, ये 2 एक बार में लगेगा, 3 होगा, और फिर लगेगा 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब आप समझ में आ रहा है, फिर गपिया खोज रहे हैं, हाँ इधर देखते रहिए। सुनिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इतने सारे नंबर जो हैं सो सभी को काट रहे थे, 24 को भी, 36 को भी, 12 को भी, 18 को भी, 6 को भी, और लेकिन यहां से केवल 2 कटा है, और ये दोनों में से कोई एक को कटा है, यहां से, कहां से, यहां से। तो जहां तक से सब कटा है वो सब होता है HCF। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई था HCF 12, और बाकी सब के लिखेंगे सो क्या होगा LCM। तो HCF कौन, 2 गुने 2 गुने 3, और LCM कौन, सब LCM कौन, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 तिया। कुछ समझ में आ रहा है बात। किसी भी संख्या का अगर निकालना है LCM और HCF दोनों, तो हम एक ही साथ लिखेंगे, भागा जब तक सब में लगता रहे तो सब वो सब क्या है HCF है, और जहां से कोई एक को भी छूटे लगे फिर उसको लिख दीजिए लास्ट तक, और फिर सबको गुना कर दीजिए, वो क्या होगा LCM।
हाँ जी हुए करेगा। अभी जो बताएं नहीं बताएं। पावर में रहेगा तो कैसे सोचेंगे इससे बताइए, वो सब अगर समझ रहे हैं जी। पावर में रहेगा तो कैसे सोचेंगे एलसीएम। पावर में रहेगा तो एचसीएफ सोचना है तो मिलने वाला और छोटा पावर, और एलसीएम सोचना है तो मिले चाहे बड़ा पावर। ठीक है। और इसमें क्या समझा रहे थे कि पावर ओवर में ना लिखना है, इसमें जब तक सब को काटता है वो क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, आज फिर इतना ही। लिखे तो नहीं है कुछ, सीखे कुछ, लिखें चाहे ना लिखें जरूर सीखें। जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ताकि ये सब सारा जो नहीं लिखे हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, रंगीन फॉर्म में मिल जाता है। कितने लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, तो एडमिशन नहीं लिए हैं? तत्काल एडमिशन लीजिए, ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि फिर जितना लेट जुड़िएगा तो सब लेट से जाता है, फिर से हमको पूरा भेजना तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एलसीएम का ये जो बेसिक था, जो भी जिनको डाउट अगर कहीं से भी रहता होगा शायद हुआ होगा, लेकिन अगले क्लास में एक बार और देखेंगे। ठीक है, अगला मंडे को क्लास आपका है। छूट जाता है, इतने लोगों को छूट रहा है, 4-5 लोगों को छूट रहा है, हाथ उठाइएगा जरा। 1 2 3 4 5